एक एक समय मिलता है तो आवली बनती है, आवलियाँ मिलती है तो अंतर मुहूर्त बनता है, अंतर मुहूर्त इकट्ठे किए जाएं तो एक मुहूर्त बनता है, मुहूर्त इकट्ठा करें तो घटी बनती है, घटी घंटा 24 मिनट की एक घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी, 2 घड़ी का एक मुहूर्त, फिर 3 घंटे का एक पहर, फिर 2 पहर, क्या कहते हैं 2 पहर, यानी 2 पहर बीत गए और 2 पहर दिन के बचे हैं। 6 पहर का दिन होता है और 6 पहर की रात्रि होती है, ठीक है। फिर दिन से बनता है सप्ताह, सप्ताह से बनता है पक्ष, 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक महीना, 2 महीने की एक ऋतु, 2 महीने की एक ऋतु, और इसी तरह से फिर बनता है अयन, 6 महीने का एक अयन, दक्षिणायन, उत्तरायण, अयन, 6 महीने का एक अयन, और 1 वर्ष का 365 दिन का 2 अयन का 1 वर्ष बनता है। कुछ समझ में आया है? आप कितने वर्ष के हो गए? सबका अपना अलग अलग है, हिसाब अलग अलग है। किसने जन्म कब लिया है उसके बाद से गिनती शुरू होती है। ऐसा थोड़ी है कि 2024 से शुरू होगी तो सबकी एक साथ 24 के जनवरी 1 जनवरी से शुरू होगी, नहीं। जिसने जिस महीने में जिस दिन जिस तिथि में जन्म लिया उसकी गिनती वहां से शुरू होती है, तो उसकी गिनती वहां से शुरू होती है। अब वो उसके हिसाब से अपना अपना सबकी उम्र होती है ना। कोई 80 का है, कोई 85 का है, कोई 90 का है, कोई 70 का है, कोई 50 का है, कोई 45 का है, कोई 46 का, सबका अलग अलग है। यानी प्रति क्षण प्रति पल घट रहा है, प्रति पल। तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, तुम खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम माला फेर रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, तुम गुस्सा कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, ये समय तो हर क्षण चल रहा है, गतिमान है। और उस गति के अनुसार हमारी उम्र भी घटती जा रही है। हमारी उम्र बढ़ रही है या घट रही है? अरे बोलिए ना, हमारी उम्र बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। हम क्या कहते हैं? बढ़ रही है। उम्र के साथ हम बढ़ रहे हैं। हाँ, गुण बढ़ सकते हैं, योग्यता बढ़ सकती है, क्वालिटी बढ़ सकती है, मगर उम्र नहीं बढ़ती है। उम्र तो घटती है। जब तुमने जन्म लिया था तब तुम्हारे पास में उम्र पूरी थी, 50 साल पूरे थे तुम्हारे पास में। लेकिन जैसे 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 उम्र बढ़ती जा रही है तो उम्र, समय घटता जा रहा है, जीवन घटता जा रहा है। समय कम है अब हमारे पास में। जो 40 का हो गया उसके पास में और कम है, 50 का हो गया और कम है, 60 का हो गया और कम है, 70 का हो गया और कम है। समय कम होता जा रहा है। हम कहते जरूर है हमारी उम्र बढ़ रही है, लेकिन किसी दृष्टि से घट रही है। 70 साल घट गए,
50 साल माइनस हो गए, 20 साल माइनस हो गई। जितनी उम्र तुम्हारी है, जितने के तुम हो गए हो, उतने माइनस कर दो। जो बचा वो तुम हो, और जो हो गया वो निपट गया। अब वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि सीधे एक के बाद सीधे 2 बजता है, सीधे 2 के बाद सीधे 3 बजता है, ऐसा नहीं है। 1 बजा है, फिर 1 बज के 1 सेकंड होता है, फिर 2 सेकंड होता है, फिर पूरे 60 होते हैं, फिर 1 मिनट हो जाता है, फिर ऐसे अगला 60 होता है, फिर 2 मिनट हो जाते हैं। यानी पल 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 घट रहा है, और इतनी सूक्ष्मता से घटता है कि हमें एहसास नहीं होता है। हमारे 24 घंटा कहाँ निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। कहने के लिए 2 मिनट है, कहने के लिए 1 मिनट है, मगर 1 मिनट ही यदि सच्चे हृदय से कार्य कर लिया जाए तो वो 1 मिनट तुम्हारे 24 घंटे के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। 1 मिनट। आप भगवान को नमोस्तु करते हो ना? अरे बोलिए ना, नमोस्तु करते हो ना? कितनी देर के लिए करते हो? और उस नमोस्तु में तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव क्या होते हैं? क्या कभी जीवन में 1 मिनट के लिए नमोस्तु किया है? कितने वर्ष के हो गए, कितनी उम्र बीत गई, कभी अपने जीवन में 1 मिनट के लिए नमोस्तु किया है भगवान को? 1 मिनट। अभी आप घड़ी देखिए, घड़ी पे नजर टिकाएं, 1 मिनट होने में कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड लगते हैं। तुम्हारी गर्दन झुकती नहीं है कि उसके पहले उठ जाती है। तुम्हारे भाव नमस्कार के पैदा नहीं हो पाते कि उसके पहले गर्दन उठ जाती है। अंदर में भाव नमस्कार के आ नहीं पाते कि उसके पहले तुम स्टेट हो जाते हो। ओ माई गॉड। और बहुत से कैसे होते हैं, ओ माई गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट। कुछ तो झुकते हैं, कुछ तो झुकते भी नहीं है। झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट, चुस्त है मेरी पैंट, शरीर मेरा जाम है, इसलिए भगवान तुम्हें स्टैंडिंग में प्रणाम है। झुकने का काम ही खत्म हो गया। हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग तो फिर भी अभी घुटने टेक के बैठ के नमस्कार कर लेते हैं, साष्टांग नमस्कार कर लेते हैं। लेकिन उस नमस्कार में भाव तो आना चाहिए। नमस्कार से चमत्कार है। लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है, मगर जैन धर्म कहता है नमस्कार से चमत्कार है। यदि तुम्हारे नमस्कार में ताकत है तो चमत्कार होगा। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने नमस्कार किया था स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हुए। क्या हुआ था? पिंडी फट गई और चंदा प्रभु भगवान जरा सा हाथ ही झुका दिया था। राजा ने कहा नमस्कार करो, बोले तुम्हारी पिंडी मेरा नमस्कार सहन नहीं करेगी। बोले तुम करो मेरे सामने। कैसे नहीं करेगी? और जब किया तो वो फट गई और चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ये है नमस्कार की ताकत। नमस्कार के भाव पैदा हुए कहाँ हैं? दर्शन का मतलब मात्र देखना नहीं है, दर्शन का मतलब अंदर में भावों का उमड़ना है। नमस्कार का मतलब मात्र हाथ जोड़ना और ये सर को झुकाना नहीं है, इस आत्मा को झुकाना है, इन भावों को झुकाना है और उन्हें बड़ा मानना है और अपने आप को कि भगवान आप पावन हैं और मैं पतित हूं, आपके चरणों में मैं पड़ा हुआ हूं, अब मुझे भी पावन बनाओ। ऐसी भावना के साथ में तुभ्यम नमस्त्रि भुवनार्ति हराए ना था, एक लाइन हुई और इसमें याद करना है, हे तीनों भुवन के दुख को हरने वाले, तुमको मेरा नमस्कार है। तुभ्यम नमा क्षितितलामल भूषणाया,
क्षिति तल, पृथ्वी तल के आभूषण, तुमको मेरा नमस्कार है। तुभ्यम नमस्त्री जगता परमेश्वराया, हे तीनों जगत के ईश्वर परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, भवोदधि, भव उदधि यानी सागर, संसार सागर को सोखने वाले, तुमको मेरा नमस्कार है। ये 4 लाइन बोलने में टाइम लगा कि नहीं लगा? इन 4 लाइन के अंदर भाव उत्पन्न करने में टाइम लगा कि नहीं लगा? इतनी देर नमस्कार किया कि नहीं किया? नहीं किया। तो समझना भी नमस्कार आज तक हाथ तो जोड़े हैं मगर हृदय से नहीं जुड़े हैं। नमस्कार तो किया है मगर भावों ने नमस्कार नहीं किया है। वही वाली बात है, बचपन में क्या करते, धोक दे, उसकी गर्दन पकड़ के धोक दे। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, अब वो सोचता अभी गर्दन पकड़ेंगे, बेचारा खुद ही दे लेता है। तुम खुश हो जाते कि उसने नमस्कार कर लिया, तुम खुश हो जाते कि मैंने इसे नमस्कार करना सिखा दिया, मगर तुमने उसके शरीर को नमस्कार करना तो सिखा दिया, मगर उसकी आत्मा को नमस्कार करना भी नहीं सिखाया है। बात चल रही है अनित्य भावना की। पहली भावना कौन सी बार है भावना में? अनित्य भावना। प्रति क्षण, प्रति पल परिवर्तन, प्रति पल। जितनी देर में हमने एक पलक झपकी है, इतने में तो असंख्यात आवली हो गई। जैसे मिनट है, घंटा है, घड़ी है, ऐसे जैन धर्म में भगवान महावीर ने समय को, समय जो समय टाइम की सबसे छोटी इकाई है। समय को पकड़ा नहीं जा सकता है, समय को जिया जा सकता है। जितनी देर में तुम कहोगे समय, इतने में तो असंख्यात समय हो जाएंगे। सबसे छोटी इकाई, जैसे भाई आपने 1 मिनट के कितने टुकड़े किए? 60। तो क्या हुआ? 60 सेकंड हुए। अब 1 सेकंड के कितने टुकड़े कर सकते हो? असंख्यात। 60 तो बहुत कम होते हैं। 1 सेकंड के कितने टुकड़े? असंख्यात टुकड़े करो तो एक समय निकलता है, और एक समय में एक भाव हो जाता है। और हमने भगवान के चरणों में कितने भाव लगाए, अपने जीवन बीत गया। अनित्य भावना, प्रति क्षण परिवर्तन। तुमने मकान बनाया, नया मकान बनाया, क्या वो हमेशा नया रहेगा? अरे बोलिए ना, हमेशा नया रहेगा? नहीं रहेगा। फिर समय के साथ में 1 साल पुराना हो गया, 2 साल पुराना हो गया। चलो ये तो टाइम के हिसाब से हमने जाना कि ये इतना पुराना हो गया, लेकिन क्या उस मकान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? उसकी स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? हुआ ना। यानी हर चीज में परिवर्तन है। अनित्य भावना, कोई भी चीज नित्य नहीं है। जोवन ग्रह गोधन नारी, यौवन अवस्था स्थायी है क्या? बच्चे बड़े होना चाहते हैं, यानी बच्चे युवा होना चाहते हैं, और युवा बूढ़े नहीं होना चाहते हैं। आजकल एक बीमारी हो गई लोगों में। अरे बोलिए ना, जो बच्चे हैं वो बच्चे नहीं रहना चाहते हैं, वो बड़े बनना चाहते हैं। और जो युवा हो गया है वो बूढ़ा नहीं होना चाहता है। वो ऐसे कपड़े पहनेगा कि मैं युवा दिखूं, वो ऐसे ब्यूटी पार्लर जाएगा कि मैं युवा दिखूं, बालों में डाई करेगा कि मैं युवा दिखूं, बूढ़ा ना हो। लेकिन तुम्हारे बालों में डाई करने से और तुम्हारे सूट साट और ये तुम्हारे जीन्स फिन्स पहनने से क्या शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा? शरीर तो जो है वो है, तुम्हारा दिखना कुछ और होगा और होना कुछ और होगा। यदि 80 साल की अम्मा जी को कोई जीन्स पहना दें
तो क्या उनका वृद्धपना खत्म हो जाएगा? अरे बोलिए ना। नहीं, आजकल बड़ी फैशन आ रही, ऐसे कपड़े पहनो उम्र कम दिखती है। उस ब्यूटी पार्लर में जाना, वो तो ऐसा कर देती है कि 60 वाला भी 40 का दिखता है, ऐसा ब्यूटी पार्लर है। उसी के यहाँ जाना, बहुत बढ़िया मेकअप करती, बहुत बढ़िया करती है। अरे बोलिए ना, लोग ऐसा चाह रहे कि नहीं चाह रहे? यहाँ पर सबसे पहला शब्द लिया है यौवन। यौवन, ग्रह, गोधन, नारी, कोई भी स्थायी नहीं है। क्या? कोई भी स्थायी नहीं है। तो फिर क्या करें? जब स्थायी नहीं है तो फिर क्या करें? तो जितना समय मिला है उसका उपयोग कर लो। जितने समय की युवावस्था मिली है उतने समय इसका उपयोग कर लो। इसका क्या उपयोग कर लें? कर तो रहे हैं, सुबह से शाम तक धन कमाने में लगाते हैं, सुबह से शाम तक पूरी मेहनत करते हैं, घर गृहस्थी के काम में करते हैं, बच्चों को पालते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, है ना? कर तो रहे हैं, और क्या करें? अरे ये तो केवल एक आप अपने परिवार की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। ये तो आप परिवार के लिए कर रहे हैं। आपने अपने लिए क्या किया? क्या आपने अपने लिए क्या किया? तो अपने लिए क्या करना पड़ता है? जो परिवार के लिए हो गया वो हमारा है, और जो हमारा है वो, अरे बोलिए ना, पक्का देख लो। मैंने एक बार एक घटना बताई थी, सच्ची घटना है, कि एक 35-40 साल का व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसी शहर में दूसरे मोहल्ले में एक गरीब घर में पैदा हो गया। ठीक है। इधर इस परिवार में बहुत अमीर था और इसने खूब कमाई करी थी, खूब पैसा कमाया था, खूब बैलेंस इकट्ठा किया था, सब कुछ किया था। अब उसको पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, जाति स्मरण कहते हैं इसे, पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, बोलना सीखा, तो मेरी मम्मी वहाँ रहती है, मेरी पत्नी वहाँ है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा इतना बैंक में बैलेंस है, मेरी अलमारी वहाँ रखी है, मेरे कपड़े ऐस कलर के हैं। उसने सारी चीज़ बतानी शुरू कर दी। अब वो परिवार था गरीब। अब वो गरीब परिवार कहे अब मैं इसको यदि ले जाऊं तो वो कहेंगे पैसा ऐंठने के लिए इसको सिखा के लाए होंगे। एक दिन वो बच्चा रोते रहा, चुप ही नहीं हुआ। आखिर उसे ले जाना पड़ा। और जब वहाँ ले गए तो पत्नी को देखते ही लिपट गया, माँ के गले लग गया, बच्चों को प्यार करने लगा, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। थोड़ी देर के लिए तो घर वाले भी भावुक हो गए कि हाँ मेरा बेटा आ गया। अब जैसे ही बैंक बैलेंस की बात आई, मेरा उस बैंक में इतना पैसा जमा है, उसमें इतना है, उसको इतना लेना है, इतना देना है, वैसे ही माँ बोल पड़ी, जो मेरा था वो तो चला गया, ये तो आपका बेटा है। बोलिए हिस्सा मिलेगा? जो आपने कमाया था वो मिलेगा आपको? अरे बोलिए ना, नहीं मिलेगा। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे जो परिवार के लिए कर रहा वो मेरे लिए है, और जो मैं अपने लिए कर रहा वो परिवार के लिए, दोनों के लिए एक सही होता। अभी तो कहा था आपने। अरे बोलिए ना, हैं? यहाँ मकान का हिस्सा हो सकता है, धन का हिस्सा हो सकता है, सोने चांदी का हिस्सा हो सकता है, मगर कर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। एक कर्म तो सबके अपने अपने पर्सनल हैं। तुम किसके लिए गुस्सा कर रहे हो? उसके कारण से। कारण तो हट जाएगा, कर्म तुम्हारा है। तुमने किस लिए, किस निमित्त से? परिवार वालों के लिए किया?
अरे अपने परिवार के लिए तो करते हैं, इतना पाप करते हैं, झूठ बोलते, ये करते, वो करते, छल कपट करते, मायाचारी करते, ताकि हमारा परिवार अच्छे से रहे, परिवार में सबको कोई कमी ना हो, परिवार में कोई दुखी ना हो, सबको सब चीज़ मिल जाए। अपने बच्चों के लिए तो कर रहे, और किसके लिए कर रहे हैं? अच्छा, मान लिया, लेकिन उसके द्वारा जो कर्म उत्पन्न हुआ है उसका फल तुम्हारे बच्चे भोगेंगे क्या? अब जवाब दीजिए, भोगेंगे क्या? नहीं भोगेंगे। तो यही तो धर्म सिखाता है, यही धर्म सिखाता है कि जब तक यौवन अवस्था है तब तक धर्म कर लो, लेकिन जब तक यौवन अवस्था रहती है तब तक इसे गृहस्थी में लगा देते हैं, भोगों में लगा देते हैं। ये यौवन क्षणभंगुर है और इसका विश्वास नहीं है ये कब चला जाए। एक बुखार आ जाए उतने में तो हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। एक गामा पहलवान था, नाम सुना आपने? गामा पहलवान विश्व विजेता था, पूरे देश के समस्त पहलवानों को जीतने वाला पहलवान, उसका नाम था गामा पहलवान। और जब उसका अंत समय आया तो उसके शरीर पर जो मक्खी बैठ जाती थी, उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अपने मुंह की मक्खी भी नहीं उड़ा पाता था। जब तक शरीर में ताकत थी तो क्या किया? खूब पहलवानी करी। धर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी वहां। जब तक शरीर में हवा भरी रहती है, शक्ति रहती है, तब तक तो अपने आप को खूब भोगों में और पापों में लगा देते हैं, और जब हवा निकलती है तब धर्म की याद आती है। वो गामा पहलवान अंत समय में अपने मुंह की मक्खी भी नहीं उड़ा पाता था। तो जिस समय हमारे शरीर में ताकत है उस समय धर्म कर लो। जब तक आंखों से दिख रहा है स्वाध्याय कर लो, कानों से सुन रहा है प्रवचन सुन लो, हाथों से अभिषेक दान पूजा भक्ति कर लो, ध्यान कर लो, व्रत संयम उपवास कर लो, बाद का कुछ भी पता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? ये कह रही है अनित्य भावना। कौन सी भावना? अनित्य भावना, कि संसार में कुछ भी नित्य। जिन भाई बहनों के साथ तुम बचपन में रहते थे, जिन सखी सहेलियों के साथ तुम बचपन में थे, वे आज तुम्हारे पास हैं क्या? नहीं है। जितनों के साथ रहते थे क्या वो आज सारे उपलब्ध हैं? नहीं है। जिस क्लास में तुम पढ़ते थे उसमें 50-60 तो बच्चे होंगे ना। कौन कहाँ है पता है आपको? नहीं पता ना। जैसे कुछ समय हम वहां साथ रहे, फिर अपनी अपनी राह पे निकल पड़े, ऐसे ही इस परिवार में कुछ समय साथ रहेंगे और फिर अपनी अपनी राह पर निकल जाएंगे। जैसे वो स्थायी नहीं है वैसे ये भी स्थायी नहीं है, परिवार भी स्थायी नहीं है। कितना विश्वास होता है सबके ऊपर, सबके साथ रहते हो, और कौन कब चला जाता है पता चलता है क्या? नहीं पता चलता कौन कब चला जाए, किसका नंबर कब आ जाए। भाई 6 बहनें हैं, 10 बहनें हैं, भाई हैं, कितने हैं आज तुम्हारे? छोटा पहले चला गया, बड़ा बैठा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब छोटा पहले चला गया, बड़ा बैठा हुआ है, तो क्या मेरा नंबर नहीं आएगा क्या? मेरा नंबर कब आएगा? ये कोई लिखित में तो प्रमाण पत्र हम लेकर आए नहीं है। रिजर्वेशन तो हमारा हुआ नहीं है कि हम इतने दिन यहाँ पर रहेंगे। तो जब तक रह रहे हैं, ठीक है, घर गृहस्थी है, मैं ये नहीं कह रही कि घर गृहस्थी छोड़ दो, आप दुकान मकान छोड़ दो, मत छोड़ो, लेकिन उसी के बीच में रहकर धर्म कैसे हो सकता है उसकी सेटिंग कर लो। कहते बैलेंस बना लो। क्या कर लो? बैलेंस बना लो।
तुम पिछला तो तुमने बैलेंस बनाया था, यहां तुम बहुत अच्छी तरह से रह रहे हो, अब वर्तमान में बैलेंस बना लो ताकि आने वाला समय तुम्हारा अच्छा निकल जाए। यदि एक बार बिगड़ गए तो फिर बिगड़ती चली जाएगी, और इस भाव में एक बार सुधार लिया तो फिर सुधरती चली जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? अभी आप कहाँ रह रहे हो? मध्यलोक में, 7 नरक के ऊपर रह रहे हो और 16 स्वर्गों के नीचे रह रहे हो, यानी तुम बीच में हो। अभी तुमने इतना पुरुषार्थ कर लिया कि तुम 7 नरक के ऊपर आ गए। इतनी तुमने मेहनत करी, पुण्य आया, योग आया, जैन कुल मिला है, अच्छी वाणी सुनने को मिल रही है, जिन धर्म मिला, अच्छी बुद्धि मिली, पूरा शरीर बढ़िया मिला, सब कुछ बढ़िया मिल गया, इतने ऊपर आप आ चुके हो। अब ऐसा काम ना हो जाए कि वापस जाना पड़े, ऐसा काम हो कि ऊपर ऊपर और जाते रहें, और एक दिन सबसे ऊपर है मोक्ष, एक दिन वहां पहुंच जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसका पुरुषार्थ आज जहां रह रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जिस परिवार में रह रहे हो, वहीं से शुरू करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ के दीक्षा ले लो, आएगा समय जब आप घर से शुरुआत करोगे तो दीक्षा का समय भी आ जाएगा। लेकिन साधना जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहीं से शुरू करो। विचारों की शुद्धि की, भावनाओं की शुद्धि की, स्वाध्याय की, प्रतिदिन मंदिर जाकर अभिषेक और पूजा की, और भी अनेक जो षट आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, मात्र 6 चीज कर लो एक दिन में बस। माने आपने बहुत बड़ा काम कर लिया अपने जीवन में। यदि आपने ये 6 काम प्रतिदिन कर लिए, इसे कहा जाता षट आवश्यक। क्या कहते हैं? षट यानी 6, आवश्यक यानी जरूरी। ये 6 काम जरूरी है। किसके लिए? श्रावक के लिए। यदि वो ये 6 काम रोज करता है तो समझना उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये काम प्रतिदिन के श्रावक के होते हैं, है ना? अब इनको कैसे करना है, कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे सिस्टम जमाना है, कैसे आपको सेट करना है, वो आपके हाथ में है। भरत चक्रवर्ती का नाम सुना है? अरे बोलिए ना, भरत चक्रवर्ती का नाम सुना कि नहीं? कौन थे? चक्रवर्ती, 6 खंड के अधिपति। लेकिन जब तक वो षट आवश्यक का पालन नहीं कर लेते थे, तब तक वो अपनी राज्य की वेशभूषा धारण नहीं करते थे। वो चक्रवर्ती थे। तुम कहोगे माता जी बहुत काम है, इतनी गृहस्थी में आपको क्या पता कितने काम है। बहुत काम होते हैं। वो 6 खंड का राजा, वो फ्री था क्या? 96,000 रानियां, उसको फुर्सत मिलती थी क्या? अरे बोलिए ना, इतने बेटे नाती पोते कितने होंगे, और साथ में 6 खंड का राज्य संभालना, और फिर भी पहले षट आवश्यक का पालन। तुम्हारे पास उस भरत चक्रवर्ती के हिसाब से यदि कुछ निकाला जाए तो कितनी संपत्ति है? ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। गाने में लय का, करने में विनय का, और सार्थक करने में समय का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का।
आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की रोज करने में पूजा का। कहाँ से आए हैं? रावत भाटा, अच्छा। गुवाहाटी, अच्छा। रसोई में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में रावत भाटा का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? नीमच वाले भी आए थे अभी, ब्यावर वाले, नागौर। देखने में गौर का, आम की बौर का, और आने वालों में नागौर का। बड़ा ही महत्व है। दवाइयों में डावर का, दवाइयों में डावर का, और आप बच्चों के नहाने में साबर का, और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। डिब्रूगढ़, दीपू, 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 अच्छा। दीपू गांव का ही नाम है कि दीपूगढ़ है कि दीपूपुर है? दीपू, SUHU, दिहू। तो HU में दिहू आएगा ना? हाँ, ठीक है। घर में बहू का, ग्रहों में राहु का, और आने वालों में दिहू का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? अमरावती, हाँ। सुधरने में मती का, तीर्थंकरों में सनमती का, और आने वालों में अमरावती का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? जयपुर। गाने में सुर का, पशुओं के खुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। सादर जय जिनेंद्र पे बंधुओं, आने वाले परवादी राज पर्व महापर्व पर्युषण के शुभ पावन अवसर पर परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य में होने जा रहे महाशिविर में आप भाग लेकर शातिशय पुण्यमंत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ के संस्था के नंबर पर कॉल कर आप अपने परिवार की पूरी समुचित जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, संयम, तप, त्याग एवं साधना का महापर्व, जैन समाज का महापर्व, परवादिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। स्वस्थि धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य एवं पूज्य माता जी की संगस्था बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी के कुशल नेतृत्व में निर्देशन में यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और इस शिविर में बैठ करके अपने आप को रिचार्ज करें। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, यहाँ आकर के जब आप शिविर में साधना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चेतना आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी शिविरार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति के द्वारा की जा रही है। बंधुओं, आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सूचना इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र बंधुओं, अस्से कार्य क्षेत्र स्वस्तिधाम की पावन धरा पे परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यमंत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि 1 दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यमंत्र की प्राप्ति करें। जय जिनेंद्र।
की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र